कहते थे हमेशा, हम कहते थे स्वामी जी आशीर्वाद दो। भाई आशीर्वाद नहीं है हमारे पास। आशीर्वाद प्राप्त करने का कर्म करो, आशीर्वाद स्वार्थ मिल जाएगा। इतनी कठिन बातें समझाते थे, आंखें खुलती। भगवान कृष्ण जी आगे वो बात जो कहना चाहता था, कभी दिखे नहीं मिथ्या भाव नहीं सत्य का, तत्ववेत्ता जनों ने इसका भेद है लिखा। जो हमेशा है और रहता है वो हमेशा उसकी पहचान दिखता है, और जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसको खोज रहे हो, वो कभी झूठी वस्तु दिखती नहीं है। सत वस्तु हमेशा दिखती है, भगवान कृष्ण जी का निर्देश, और झूठी वस्तु कभी दिखती नहीं है। क्या है झूठा मित्रों बताइए? चाहे आप दिख रहे हो, आप झूठे हो, यानी आप सत हो इसलिए दिख रहे हो। पहचान है, जो वस्तु है वो हमेशा दिखती। आप भी है इसलिए दिखते हो, विज्ञानशाला है दिखती है, माइक भी है इसलिए दिखता है, मैं भी हूँ इसलिए। इस तरह हम देखते जाए तो चराचर में जो कुछ भी है, अनेक नामों का विस्तार, अनेक स्वरूपों का विस्तार, सब तो है। नाम और रूप है तो सब है, परंतु इस सत्य को नहीं मानते। सत्य को क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं मिला। भगवान ने हमारी दशा मायानंद जी ने देखकर अच्छा पद सुनाया है, मौका मिल गया सुनाने। कैसी अंधों ने आर्य कुल की ही कीच मचाई, और कैसी अंधों ने। इस तरह जब हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि में भ्रम छा जाता है, तो कहते सब आंखें होते हुए अंधेरा हो जाती है, और अज्ञान का कर्म करते हैं और अज्ञान की धूम मचा देते हैं। कहते आर्य कुल में है कि यानी बुद्धिमान लोगों के बीच में, और इस तरह का मेला मचा देते हैं भ्रमित बुद्धि वाले। अंधकार में कर्म करते हैं, ज्ञान अंधकार यानी आंखों बिना माने अज्ञानी, यानी ज्ञान विहीन, ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानी है बिना आंखों के। उन अंधों के विषय में बात कर रहा है भगवान। आर्य कुल की ही मचाई, कैसी अंधों ने धूम। और आगे कहते हैं भगवान, निज निज वर्ण कर्म नहीं देकर देखे सुनकर ही सुनती भाई। स्मृति पुराण ही में कह बैठे, और निज प्रभु की अपने अपने वर्ण स्वभाव कर्म को तो नहीं करते, और देखा से भी करते हैं। तो नहीं यहीं कच्छू न वहीं कच्छू, आओ लच्छू जाओ लच्छू, नहीं यहाँ कच्छू न वहाँ कच्छू। इसलिए अपने स्वभाव गुण में का जो कर्म है, स्वभाव गुण जिस गुण का है उसके अनुसार, यानी हमारे कर्म में प्रसन्नता, हमें जो कुशलता कर्म करने की है, उस कर्म के द्वारा जनता जनार्दन के कल्याण का काम किया जाए, वही भक्ति है, बाकी कोई दूसरी भक्ति नहीं है। और आगे भगवान कहते हैं, रोचक और भयानक भाव है सत की दे दुहाई, और सदगुरु ही की हंसी उड़ावे, और कर फूका मन। ये दशा हो जाती है जब हमारी बुद्धि में भ्रम छा जाता है। तो तत्वदर्शी सदगुरु की हम हंसी उड़ाते, क्या कहते, अरे यहीं देवा ना तो आए भैया मिश्री धरने ठोक बजा के, वो में का ठोक बजा कौन नहीं जाना, उड़ाते हैं ना हंसी, पर उसका मर्म नहीं जाना। जो गंभीर रहस्य है उसको तो समझते नहीं है। सदगुरु ही की हंसी उड़ावे कन फूका मन, माया नंद कहे निश्चय बिन जिसी चारों भटके, और पग पग ठोकर खाई कैसी अंधों ने। तो यह निश्चय तो हम करते नहीं है, हमारे मूल स्वरूप का निश्चय, निश्चय ही हमारे सामने दरो दारो मदार। जिस निश्चय हो जाएगा, निश्चय हो जाने पर क्या क्या दिखेगा? हमारे ओम प्रकाश जी कहते, जहाँ देखो वहीं दिखता है मैं ही हूँ। कहते हो ना,
जहाँ देखन में चला वही मिला। तो वास्तव में वो नजरिया होना चाहिए देखने का, देखने की नजरिया तो तत्वदर्शी सदगुरु के पास होती है, और तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में वो नजरिया हमारी भी बदल जाती है। फिर जो अनर्थ करते हैं अर्थ का, वो अर्थ में चली जाती है हमारी नजरिया। और जिस धर्म को अधर्म मान रहे थे वही धर्म है अधर्म जिसको मान रहे थे। तो वही हाल हुआ वाल्मीकि जैसा हमारा भी, उल्टा बदल गया।